हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका आएगा लोरेंट थ्योरम। थोड़ा सा नोट्स से अलग प्रूफ है, हल्का सा थोड़ा इजी प्रूफ है। तो यहाँ से आपको करना है ये, लेट एफ जेड बी एनालिटिक इनसाइड ए रिंग सेफ रीजन बाउंडेड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2। एफ जेड एनालिटिक दे रखा है किसी रिंग सेफ रीजन के अंदर। जो रीजन बना हुआ है रिंग से वो किससे बना है? टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक सर्कल C1 है और दूसरा C2 है, उन द्वारा जो बाउंडेड रिंग शेप रीजन बना उसके अंदर एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है विद सेंटर एट ए, दोनों का कॉन्सेंट्रिक लिखा हुआ मतलब सेंटर एक ही है, तो सेंटर एक ही रहेगा और रेडियस अलग अलग होंगी R1 एंड R2, वेयर R2 इज लेस देन R1, देन फॉर ऑल जेड इन द रिंग शेप रीजन। तो जो भी रिंग शेप रीजन के अंदर जेड होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, कैसे? एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस एन। इस तरीके से एफ जेड की रिप्रेजेंटेशन आएगी। एक तरीके से जिस तरह टेलर का किया था उसी तरह अब रिंग शेप रीजन के अंदर अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वहाँ अगर कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन ये वाली होगी, वेयर ए एन किसके इक्वल दिया हुआ? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर n+1 डी जेड, और बी एन की वैल्यू है 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर -n+1 डी जेड। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ए एन के अंदर तो n की वैल्यू रहती है 0 1 2 से शुरू होती है और बी एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी। बी एन के अंदर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन चलेगी। तो ये हमें प्रूव करना है कि एफ जेड ऐसी रिप्रेजेंटेशन रखेगा और ए एन और बी एन की वैल्यू वहाँ पे ये रहेगी। देखो दिया क्या हुआ है, एक सर्कल C1 दिया हुआ है बड़े वाला, छोटे वाला सर्कल C2 दे रखा है। तो हमने C1 और C2 सर्कल बना लिए। सेंटर आपका ए हो गया, ए सेंटर है, दोनों सेम, दोनों सर्कल का सेंटर तो सेम ही है और छोटी वाली रेडियस R2 मानी हुई है, बड़े वाले C1 वाला जो सर्कल है उसकी रेडियस मान लिया हमने R1। अब यदि ये ए है तो प्लस ऑफ एच करके कहीं रिंग सेफ रीजन में कोई पॉइंट मिल जाएगा हमें ए प्लस एच, प्लस ऑफ एच, एच डिस्टेंस और ऐड करेंगे। भाई ए आपका ये सेंटर है, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है यहाँ पे कोई पॉइंट मान सकता हूँ मैं ए प्लस एच। तो लेट ए प्लस एच बी एनी पॉइंट इन द रिंग शेप रीजन। ए प्लस एच कोई भी पॉइंट दिया हुआ है रिंग शेप रीजन में अंदर। देन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए प्लस एच, ए और ए प्लस एच की डिस्टेंस एच हो गई। तो क्या हुआ, ए प्लस एच माइनस ए, डिस्टेंस निकालते हैं कैसे कि एंड पॉइंट का डिफरेंस कर देते हैं मॉडुलस। तो ए प्लस एच माइनस ए का मॉडुलस कितना आ गया? मोड ऑफ एच। अब देखो जो मोड ऑफ एच है वो R2 से तो क्या है? बड़ा है, और R1 से क्या है? छोटा है, क्योंकि रेडियस R1 तो पूरी सरकमफेरेंस वाले पॉइंट्स की है और जो R2 है वो अंदर है। तो जो ए प्लस एच वाली ये डिस्टेंस रहेगी ये R1 से तो क्या है? छोटी है, लेकिन R2 से बड़ी है। तो क्लियरली R2 इज लेस देन मोड ऑफ एच लेस देन R1। इसके बाद देखो द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द रिंग सेफ रीजन। एफ जेड एनालिटिक दिया हुआ है इस रिंग सेफ रीजन के अंदर। अगर एफ जेड एनालिटिक है रिंग सेफ रीजन के अंदर बाउंडेड बाय C1 एंड C2, सो कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला फॉर मल्टीपली कनेक्टेड रीजन के लिए क्या आ गया? एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू बताओ क्या होती है? यही तो था ना एफ ऑफ ए प्लस एच। एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालते थे ना हम वहाँ पे, जब रिंग सेफ रीजन के अंदर अगर कोई पॉइंट लेते थे तो उसके अंदर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आती थी? बड़े वाले सर्कल माइनस इंटीग्रेशन ओवर छोटा वाला सर्कल। तो एफ ऑफ ए प्लस की एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए प्लस एच होता तो जेड माइनस ए माइनस एच हो गया डी जेड, माइनस 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C2 एफ जेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। एक को मैं मान लेता हूँ I1, दूसरे को मैं मान लेता हूँ I2। देखो एफ ऑफ ए होता था तो ये होता था ना 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए। अब ए प्लस एच है तो ए प्लस एच रख दिया, बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना होता था। वहाँ पे किया था ना हमने कोची मल्टीपली कनेक्टेड रीजन में, वही थ्योरम लगी हुई है। एक को मैंने I1 मान लिया, दूसरे को I2 मान लिया। I1 प्लस I2, वेयर I1 की वैल्यू तो ये होगी और I2 की वैल्यू माइनस ऑफ ये हो गई, वेयर I1 इक्वल टू दिस एंड I2 इक्वल टू दिस। अब मैं I1 को सोल्व कर रहा हूँ ना, I1 इक्वल टू कितना है? 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा? 1/2 पाई आयोटा, जेड माइनस ए कॉमन निकाला तो यहाँ से जेड माइनस ए पे तो 1 बच गया, माइनस एच बाई कितना हो गया? जेड माइनस ए। तो एफ जेड बाई जेड माइनस ए 1 माइनस एच बाई जेड माइनस ए डी जेड। इनमें मैंने पूरी तरह से सोल्व किया हुआ है, ये मेरे नोट्स हैं और इनमें पूरी तरीके से सोल्व कर रखा है, कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी खुद से। 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर C1 एफ जेड बाई जेड
माइनस ए, ये उधर चला जाएगा ऊपर तो कितना बना 1 माइनस एच बाई जेड माइनस ए की पावर -1 डी जेड। अब देखो 1 माइनस बी की पावर -1 की एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस बी स्क्र प्लस बी की पावर एन प्लस, अब ये लिखा हुआ है क्या b की पावर n+1 अपॉन 1 माइनस बी, एक्चुअल में ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपके पास b की पावर n+1 इंटू 1 माइनस बी की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास फिर से -1। तो अब मैं इसको एक्सपेंड फिर से करूंगा तो b की पावर n+1 इंटू ये फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर। तो देखो अब इस टर्म के ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रह गई, उससे आगे b की पावर n+2 आना है, ये b की पावर n+2 बन गया, इससे मल्टीप्लाई होकर बी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो b की पावर n+3 बन जाएगा। तो आगे की जो टर्म है उन सब से मैंने b की पावर n+1 कॉमन निकाल के और अंदर ये जो एक्सपेंशन बचा 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी की पावर 3 एंड सो ऑन, इसको लिख दिया 1 अपॉन 1 माइनस बी। तो ये बन गया 1 माइनस बी की पावर -1 इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस बी की पावर n प्लस बी की पावर n+1 बाई 1 माइनस बी। ये एक्सपेंशन ओपन करके सेम यहाँ पे b की जगह रख दिया मैंने h बाई जेड माइनस ए। इस एक्सपेंशन को ओपन कर दिया 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए, तो यहाँ पे रखा तो मैंने ये वैल्यू आ गई आपके पास। और लास्ट वाली देखो b की पावर n+1 तो यहाँ पे रखेंगे h बाई जेड माइनस ए, तो h की पावर n+1 अपॉन जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू 1 माइनस बी आ गया डी जेड। अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल साथ साथ लगाते चले, पहली टर्म बन गई एफ जेड बाई जेड माइनस ए, दूसरी टर्म एच बाई जेड माइनस ए, इंटीग्रल साथ लग जाएगा क्या बनेगा एफ जेड बाई जेड माइनस ए का स्क्वायर, अगली टर्म में एच स्क्वायर बाई 2 पाई आयोटा एफ जेड बाई जेड माइनस ए का क्यूब, ये वाली टर्म बन जाएगी एच की पावर n+1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर n+1, तो ये दिया ही हुआ है। और यहाँ से देखो जब एलसीएम ले लूंगा तो मैं क्या आ जाएगा जेड माइनस ए, तो ये बनेगा जेड माइनस ए माइनस एच, तो एक पावर कटेगी तो खाली कितना बचेगा आपके पास जेड माइनस ए की पावर n+1 है, एक पावर कट के जेड माइनस ए की पावर n और एक ये मल्टीप्लाई होगा इधर, तो जेड माइनस ए की पावर n+1 ही बचेगी और इंटू में आ गया जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। I1 को लिख लिया मैंने ये A0 A1H, दूसरा A2H स्क्वेयर, तीसरा A3H क्यूब एंड सोन एक NH की पावर n प्लस जो बच गई बाकी टर्म उन सबको आगे जो टर्म्स आएंगी उन सबको लिख लिया मैंने AN+1, इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। वेयर AR की वैल्यू क्या आ गई देखो यहाँ से 1/2 पाई आयोटा, ये जो A0 A1 A2 है तो AR की वैल्यू आई 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई कितना आ गया जेड माइनस ए की पावर r+1, और r को जब मैं जीरो टेंड कराऊंगा तो जीरो रखते ही आपके पास आएगा एफ जेड बाई जेड माइनस ए, ये पहली वाली टर्म, ये क्या आ गई आपके पास c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर 1/2 पाई आयोटा, तो इसी टर्म को तो नाम रखा मैंने A0, तो A0 निकालूंगा तो r को जीरो रखूंगा तो A0 ये बन जाएगा, A1 निकालूंगा तो r को 1 रखूंगा तो कितना आएगा 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर 2, तो यही बना 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की 2, और h मल्टीप्लाई में है ही तो A1 के साथ h मैंने लगा रखा है, इसी तरह A2, तो इसको एक एक्सपेंशन में लिख लिया। और AN+1 क्या आ गया, बाकी जो टर्म थी पीछे वो आ गई AN+1, वेयर AN+1 इक्वल टू h की पावर n+1 बाय 2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर c1 एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर n+1 इंटू जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड। अब मैं AN+1 का मॉडुलस ले रहा हूँ, नाउ मोड ऑफ AN+1 का मॉडुलस कितना हो जाएगा, इधर भी मॉडुलस ले लेंगे, तो ये आ गया आपके पास मोड ऑफ AN+1 इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर n माइनस n+1 आएगा ये इंटू जेड माइनस ए माइनस एच डी जेड, लेस देन इक्वल टू h की पावर n+1/2 पाई आयोटा का मॉडुलस 1 हो गया, जो बाहर आ गया वो बाहर ले लिया, एफ जेड का मॉडुलस बाई जेड माइनस ए की पावर n+1 जेड माइनस ए माइनस एच का मॉडुलस इंटू डी जेड का मॉडुलस। एफ जेड आपके पास एनालिटिक दिया हुआ है c1 पे, सो इट इज़ बाउंडेड ऑन c1, एनालिटिक है तो वो बाउंडेड भी होगा। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव कांस्टेंट m सच डेट एफ ऑफ जेड का मॉडुलस क्या आएगा लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू c1। बाउंडेड की कंडीशन की एफ जेड का एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा, कैसे कि लेस देन इक्वल टू m रहेगा उसका मॉडुलस, आल्सो जेड माइनस ए माइनस एच ग्रेटर देन होगा किससे जेड माइनस ए माइनस एच, मॉडुलस की प्रॉपर्टी। तो यहाँ से 1/जेड माइनस ए माइनस एच लेस देन इक्वल टू आ गया 1/जेड माइनस ए माइनस ऑफ एच का मॉडुलस, तो इसकी जगह जो ये 1/दिस लिखा हुआ है इसकी जगह मैं ये वैल्यू यूज करूंगा, तो AN+1 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू h की पावर n+1/2 पाई एफ जेड का मॉडुलस इज लेस देन m, और इसकी मॉडुलस की जगह वैल्यू यूज कर दी मैंने ये जेड माइनस ए माइनस
एच का मोड इंटू कितना आ गया, डी जेड का मॉडुलस। अब देखो जेड माइनस ए, सी वन के ऊपर जेड माइनस ए इक्वल टू आर वन था, तो जेड माइनस ए इक्वल टू आर वन है, तो जेड माइनस ए का मॉडुलस की वैल्यू रख दी यहाँ पे, आर वन की पावर क्या आ गई, एन प्लस वन। अरे इक्वेशन ऑफ सर्कल बना ली ना, जेड माइनस ए इक्वल टू क्या है, आर वन है, सेंटर ए एंड रेडियस आर वन। तो यहाँ से क्या बना, इसकी वैल्यू यहाँ पे यूज कर दी मैंने आर वन की, तो क्या आ गया, ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू एच की पावर एन प्लस वन बाई टू पाई इंटीग्रल ओवर सी वन एफ एम बाई आर वन की पावर एन प्लस वन इंटू आर वन माइनस एच का मॉडुलस। यहाँ पे भी जेड माइनस ए की जगह क्या रख दिया, आर वन। अब ये आ गया एच की पावर एन प्लस वन बाई टू पाई एम बाई आर वन की पावर एन प्लस वन आर वन माइनस एच का मॉडुलस इंटीग्रल ओवर सी वन वन इंटू कितना, डी जेड का मॉडुलस। और डी जेड का मॉडुलस मैंने बार बार निकाल रखा है, कितना आ जाएगा यहाँ से, टू पाई आर वन। जेड माइनस ए इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो जेड माइनस ए आ जाएगा आर वन ई की पावर, ये बनेगा मोड ऑफ जेड माइनस ए इक्वल टू लिख रखा है आर वन, तो जेड माइनस ए आ जाएगा आर वन ई की पावर आयोटा थीटा। यहाँ से आप जेड निकालो, जेड हो गया ए प्लस आर वन ई की पावर आयोटा थीटा, डी जेड निकालोगे फिर डी जेड का मॉडुलस, मॉडुलस निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर दोगे जीरो से टू पाई, तो आएगी वैल्यू क्या, टू पाई आर वन। यहाँ से टू पाई से टू पाई कट गया, ये बन गया क्या, एच बाई आर वन की पावर एन प्लस वन एम आर वन, ये वाला इधर मल्टीप्लाई अपॉन आर वन माइनस एच का मॉडुलस। ये टेंस टू जीरो करेगा, क्यों जीरो करेगा, क्योंकि देखो एच बाई आर वन है वो लेस देन वन है, एच बाई आर वन इज लेस देन वन है, लेस देन वन है, तो जैसे ही मैं एन को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा, ये वैल्यू जो है एच बाई आर वन वो किसको टेंड करेगी, क्योंकि ये तो मैंने किया ही हुआ है ना कि आर वन जो है, एच जो है वो लेस देन आर वन है, एच का मॉडुलस। तो आपके पास आया क्या यहाँ से, एच अब क्या है आपके पास, डिस्टेंस, तो एच का मॉडुलस एच के बराबर, एच बाई आर वन इज लेस देन वन, और एच बाई आर वन की पावर जैसे ही मैं एन करूंगा, एन को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा, तो एन इन्फिनिटी टेंड करेगा, तो जैसे वन बाई टू इसकी पावर मैंने एन की, तो वन बाई फोर होगा, एक पावर दो पावर वन बाई बढ़ती घटती चली जाएगी, घटती घटती किसको टेंड करेगी, जीरो को। तो ये कह रहा है एच बाई आर वन लेस देन वन है, तो आपके पास यहाँ से किसको टेंड करेगी, टेंस टू इन्फिनिटी, व्हेन एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये किसको टेंड करेगी, एच बाई आर वन। जब एन टेंस टू इन्फिनिटी करेगा तो ये टेंस टू किसको करेगी, जीरो को। तो यहाँ से एन टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टेंस टू जीरो कर जाएगी, जीरो होते ही ये एन प्लस वन का मॉडुलस आ गया जीरो। जीरो आते ही आपके पास खाली कितना बचा, टेकिंग लिमिट एज एन टेंस टू इन्फिनिटी इन टू, तो आई वन की वैल्यू आ गई खाली आपके पास, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन एच की पावर एन, वेयर ए एन की वैल्यू ये आ गई। यही प्रूव करना था आपको। अब आप आई टू कंसिडर करो, सेम आई टू में सेम वो का वो काम करना है। क्या करना है, देखो आई टू इक्वल टू माइनस ऑफ ये लेके चले, फिर क्या करना है, जेड माइनस ए को जेड माइनस ए वहाँ से कॉमन निकाला था, अब की बार एच कॉमन निकालना है, माइनस वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी टू एफ जेड बाई माइनस एच कॉमन लिया, तो ये बना वन माइनस जेड माइनस ए बाई एच, क्योंकि अब की बार आपको जेड माइनस ए नीचे चाहिए, नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव में चाहिए मतलब वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो आपके पास आया क्या, माइनस वन बाई टू पाई आयोटा सी टू माइनस एच कॉमन लिया, तो ये बना एफ जेड बाई वन माइनस जेड माइनस ए बाई एच डी जेड। इसको ऊपर ले गए माइनस वन, फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन किया, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करने के बाद ये सारा मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन करने के बाद सब इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे, इंटीग्रल ओवर सी टू एफ जेड बाई एच से सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, वन बाई टू पाई आयोटा बाहर रखते हुए मल्टीप्लाई करने पे पहली टर्म को नाम दिया बी वन बाई एच, दूसरी टर्म को बी टू बाई एच स्क्वेयर, तीसरी टर्म को बी थ्री बाई एच क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे चलते चले गए। और ये आ गया आपके पास कितना, बी एन बाई एच की पावर एन, और ये लिख दिया हमने कैपिटल बी एन प्लस वन, इसको बना दिया इक्वेशन नंबर 4। अब वेयर बी वन बी टू इन सब की वैल्यू रखी, तो आपके पास आ गया वेयर बी एन इक्वल टू आ गया वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर सी टू एफ जेड बाई जेड माइनस ए की पावर माइनस एन प्लस वन डी जेड, एन रहेगा आपका वन टू थ्री एंड सो ऑन। बी एन प्लस वन की वैल्यू ये आ गई। अब हम बी एन प्लस वन को भी क्या दिखाएंगे, टेंस टू जीरो, तो बी एन प्लस वन का मॉडुलस लेके चले, इधर इसका मॉडुलस आ गया, फिर से वही चीज़ें, लेस देन इक्वल टू होगा वन बाई टू पाई इंटीग्रल ओवर सी टू, क्योंकि इंटीग्रेशन का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस के इंटीग्रेशन से, तो मोड अंदर लेके गए, सब पे अलग अलग सेपरेट मोड लगा दिया। अब एफ जेड एनालिटिक है सीटे पे सी टू के ऊपर, तो वो बाउंडेड भी होगा वहाँ पे, तो एक कॉन्स्टेंट के मिलेगा कि एफ जेड का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू के रहेगा। साथ साथ आपका एच माइनस जेड माइनस ए का जो मॉडुलस है ये वाला
एच माइनस जेड माइनस ए का मॉडुलस इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच का मॉडुलस माइनस जेड माइनस ए का मॉडुलस। तो 1 बाई इसकी वैल्यू चाहिए हमें, तो 1 बाई एच माइनस जेड माइनस ए, ये ग्रेटर देन आ जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा रेसिप्रोकल करते ही। ये हो गया 1/h का मॉडुलस माइनस जेड माइनस ए का मॉडुलस। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जेड माइनस ए इक्वल टू R2, जेड माइनस ए की जगह R2 वैल्यू हर जगह यूज कर दो। तो bn+1 का मॉडुलस आ गया लेस देन इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल ओवर C2 k इंटू R2 की पावर n बाई h की पावर n इंटू मोड ऑफ h माइनस R2 dz का मॉडुलस। 1/2 k इंटू R2 की पावर n, h की पावर n इंटू h का मॉडुलस माइनस R2, और dz का इंटीग्रेशन, ये तो सारी चीज़ बाहर चली जाएगी, इंटीग्रेशन सिर्फ dz का होना है, dz का इंटीग्रेशन आ जाएगा 2πr2, 2πr2 आते ही 2π से 2π कट गया। अब देखो यहाँ से फिर R2/h, R2 लेस देन एच है तो R2/h इज लेस देन 1, तो जैसे ही मैं n को इन्फिनिटी टेंड कराऊंगा ये नंबर किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो टेंस टू जीरो एज n टेंस टू इन्फिनिटी। तो टेंस टू जीरो लिया मैंने I2 में, तो I2 खाली इतना बचा b1/h b2/h² प्लस b3/h³ एंड सो ऑन। तो ये आया समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn/h की पावर n। यहाँ से बन गया n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn इंटू h की पावर माइनस ऑफ n, वेयर bn की वैल्यू ये है। ये वैल्यू मैंने पुट कर दी किसके अंदर, एफ ऑफ ए प्लस एच के अंदर। तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू आ गई n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an h की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn h की पावर माइनस n। और वेयर h जो है वो क्या है आपका, एच जेड माइनस ए, जो पॉइंट आपका सेंटर दिया हुआ ए, और ए प्लस एच, उन दोनों की डिस्टेंस ही तो है, बीच की डिस्टेंस। तो आपके पास आ क्या गया यहाँ से ए एन एच की पावर n प्लस दिस, वेयर ए एन आ गया आपका 1/2 ए एन जो निकला था वो आ गया, बी एन की वैल्यू ये आ गई। अब देखो पुट किया ए प्लस एच बराबर जेड, तो एच आ गया जेड माइनस ए, जेड माइनस ए की वैल्यू आप जो एच की वैल्यू जेड माइनस ए है वो वापस से इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो। इस एक्सप्रेशन में पुट करते ही क्या बना, ये समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ जेड बराबर समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस ऑफ n। और यही लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन था कि कोई रिंग सेफ रीजन के अंदर कोई पॉइंट अगर लाई करता है तो उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब आगे कुछ चीज़ कह रहा है ये क्या क्या बता रहा है देखो, नेक्स्ट आएगा एफ जेड आपके पास ये लिखा गया, वेयर ए एन एंड बी एन की वैल्यू आप कर लोगे 1 माइनस बी की पावर n, ये मैंने एक्सपेंशन कर रखे हैं, यहाँ से आप फॉर्मूले पुट कर लेना सारे। दूसरा देखो नोट, अब नोट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आएंगे क्या, द लोरेंट सीरीज कैन बी रिटर्न इन ए यूनिफाइड फॉर्म। वी हैव एफ जेड इक्वल टू दिया समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन जेड माइनस ए की पावर, ये इंटू जेड माइनस ए की पावर माइनस एन था, तो इसको नीचे लाएंगे तो क्या बना, जेड माइनस ए की पावर n। अब देखो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर n प्लस, अब ये n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, मैं इसको -1 टू माइनस इन्फिनिटी करूंगा तो n की जगह कितना लेना पड़ेगा मेरे को, माइनस n। तो n इक्वल टू -1 टू माइनस इन्फिनिटी, तो b ऑफ कितना बन गया, ये माइनस ऑफ n, और नीचे भी जेड माइनस ए कितना बन गया, माइनस ऑफ n। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो b ऑफ माइनस एन इंटू कितना बन गया है, जेड माइनस ए की पावर n। अब देखो 0 से इन्फिनिटी तो ये एक्सप्रेशन है, और -1 से माइनस इन्फिनिटी ये एक्सप्रेशन है, तो इन दोनों को ऐड करके मैं एक भी बना सकता हूँ क्या आपके पास, n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड माइनस ए की पावर n, वेयर ए एन जो है वो किसके बराबर हो जाएगा फिर, b ऑफ माइनस n के बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन भी दिया हुआ है, तो ये आपकी पूरी लोरेंट सीरीज एक्सप्रेशन था। अब देखो इसमें ये भी बोलते हैं कि जो पहला पार्ट होता है इसको रेगुलर पार्ट बोलते हैं, ये वाला इसका प्रिंसिपल पार्ट होता है, लेकिन ये आगे आएगा सिंगुलरिटीज आएंगी ना तब कराएंगे इसको सारा, तो अभी सिर्फ इतना ही करना है। तो ये वाला प्रूफ आप करना है, इस वाले प्रूफ को उतार लेना अपने नोट्स में, और ये वाला प्रूफ ही करना है आपको, यहाँ से कॉपी करके सारा पहले लिखना, फिर इसको पढ़ना और फिर इसको करना। ये वाला ज़्यादा ईजी और बहुत आसान है, और पूरी कैलकुलेशन कर रखी है इसमें, एक एक स्टेप किया हुआ है सारा। तो नोट्स से बीच में स्टेप मिसिंग है तो वहाँ गड़बड़ होगी, यहाँ पूरे स्टेप टू स्टेप चल रहा है, तो यहाँ से करना है आपको ये।